हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेट करने वाला एक स्टॉक है जिसका नाम है डीएलएफ लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका रिस्क रेशियो रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही हाई है। तो कंपनी के हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, कंपनी के कामकाज के बारे में जानेंगे। कंपनी ने आज ही के दिन क्वार्टरली रिजल्ट आउट किया है, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के भी जो बारे में जानेंगे, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। और प्लीज़ अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपनी का जो पिछले एक साल का जो रिटर्न है, कंपनी ने लगभग 40% का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 181% का एक शानदार रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। कंपनी के कामकाज के बारे में देख लेते हैं। डीएलएफ लिमिटेड इज सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जेवीज is engaged in real estate development from the identification and acquisition of land to planning, execution, construction and marketing of projects। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, डीएलएफ एक सब्सिडरीज है और ये प्राइमरीली एंगेज्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट को खरीदना, इसके बाद प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग में इसका कामकाज है। इट इज़ ऑल्सो एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लीजिंग, जनरेशन ऑफ पावर, प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेस। तो ये जो भी कामकाज करता है ये जो रियल एस्टेट सेगमेंट में है और ये इसका कामकाज भी बेहद यूनिक है। हालांकि इस कामकाज में बेहद ही रिस्क है। कभी भी कंपनी या फिर कभी भी सरकार द्वारा कोई भी ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसका कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करता रहता है। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप है 1,23,975 करोड़, जो कि बेहद ही अच्छा खासा एक लार्ज कैप टाइप का कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का 501 रुपीज़ का। कंपनी ने हाई लगाया था 518 रुपये का, लो लगाया था 336 रुपये का। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 59.3, बुक वैल्यू चल रहा है 152। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको देती है 0.80%। आरओसी कंपनी का है 4.61%। आरओई कंपनी का है 5.47%, जो कि बहुत ही कम है। फेस वैल्यू कंपनी का चल रहा है 2 का। पीजी रेशियो कंपनी का 1.34। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का 44.2%, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है -3.22, जो कि बहुत ही खराब है। इंडस्ट्री प्री देखें तो कंपनी का है 31.5। दोस्तों, प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी अपने जो डेट को रिड्यूस कर रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जो कंपनी का जो पिछले 5 सालों का जो ग्रोथ रेट है, जो CAGR कहा जाता है, 44.2% का है। कंपनी आपको एक हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करता है। कॉन्स की बात करें तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से 3.29 पर टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रेट है वो काफ़ी पुअर है, जो कि -3.22% है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी 4.48% है पिछले 3 साल का, जो काफ़ी पुअर माना जाता है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने आज ही के दिन अपना क्वार्टर रिजल्ट आउट किया है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी का सेल्स यानी कि पिछले क्वार्टर था 1456 करोड़, जो कि इस क्वार्टर थोड़ा सा घटकर 1423 तक घट गया है। जैसा कि यहाँ पर सेल्स घटा है तो यहाँ पर एक्सपेंस भी थोड़ा सा घटा हुआ है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रॉफिट में भी इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 570 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर थोड़ा सा घटकर 526 करोड़ तक पहुँच गया है। तो कंपनी का EPS भी यहाँ पर डाउन हुआ है, 2.30 से डाउन होकर 2.13 तक पहुँच गया है। तो कंपनी का यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा खराब प्रदर्शन किया है कंपनी ने। मैंने पहले भी कहा है, कंपनी एक फ्लक्चुएशन वाला कंपनी है। कंपनी फ्लक्चुएट करता रहता है। कंपनी का जो एक रियल एस्टेट वाला बिजनेस है, ये काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन में चलता रहता है। दोस्तों, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने मार्क कर रखा है, कंपनी बेहद ही फ्लक्चुएशन वाला कंपनी है। कंपनी का जो यहाँ पर सेल्स काफ़ी फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे कि पिछले 5 सालों का अगर आप यहाँ पर सेल्स देखें तो कभी यहाँ पर 5700, कभी यहाँ पर 5600 हो चुका है, कभी यहाँ पर 6000 होता है, कभी यहाँ पर 8300 करोड़ होता है। तो कंपनी यहाँ पर फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी देख पा रहे हैं, कंपनी काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन से गुजर रहा है। कभी कंपनी को 4000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, कभी कंपनी को -590 करोड़ का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनी बेहद हद तक फ्लक्चुएशन से गुजरता रहता है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पर मैक्सिमम स्टेक जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर के पास है। लगभग 74.95% का स्टेक
जो मैक्सिमम स्टेक होता है वो कंपनी के प्रमोटर यानी कि मालिक लोगों के पास है। मालिक लोगों का विश्वास है कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर एफआईआई ने भी कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 15.30% का, और डीआईआई ने इन्वेस्टमेंट किया है 4.87% का, और पब्लिक ने लगभग 4.88% का अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। तो कंपनी 5 स्टार रेटेड, एक शेयरहोल्डिंग डिसेंट पैटर्न रखता है। दोस्तों अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी का ये एक मंथली चार्ट है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी का एक मंथली चार्ट यहाँ पर शो रहा है। यहाँ पर जो ब्लैक एक लाइन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कंपनी का एक ईयरली ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि 2009 में लगभग कंपनी का जो हाईएस्ट प्राइस पॉइंट था 510 या 515, वहाँ से कंपनी ने डाउनफॉल दिखाया है, और आज यानी कि 2023 में कंपनी उस प्राइस लेवल तक पहुंच चुका है। तो कंपनी एक ईयरली ब्रेकआउट यहाँ पर दे सकता है 510 या फिर 515 के पोजीशन में। तो ये एक ब्रेकआउट, मेक और ब्रेक एक लेवल है। अगर कंपनी के वीकली पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी का वीकली पैटर्न, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 450 का एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर है। कंपनी अगर यहाँ से डाउनफॉल करता है तो यहाँ पर एक 450 के पास कंपनी एक सपोर्ट ले सकता है। इसके बाद कंपनी का सपोर्ट लगभग 300 के पास सपोर्ट है। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हो तो कृपया थोड़ा देर वेट करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर ब्रेकआउट मिले 515 के बाद ब्रेकआउट मिले तो इसके बाद कंपनी ऊपर जा सकता है। तो कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हो तो 520 या फिर 525 लेवल के बाद ही खरीदारी करने का सोच सकते हो। और मेरी राय से कंपनी इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है तो अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, थोड़ा सा मोमेंटम देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास इस कंपनी का स्टॉक है तो प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड, और अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो थोड़ा जांच पड़ताल या फिर अपने खुद के बिहाफ पर रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको वीडियो मिले। लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।